जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अगर आप बीएड प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और इसमें सबसे प्रमुख बात ये है कि आपको किन किताबों से तैयारी करनी चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, इन सब बातों का उल्लेख इस वीडियो में मैं करूँगा। तो इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरा नाम अश्विनी राय है, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय AKR, जिसमें मैं लर्निंग नए नए चीज़ों को अब तक पहुंचाता रहता हूं। शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा था बीएड प्रवेश परीक्षा की। तो बीएड के प्रवेश परीक्षा में, जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया था, कि इसमें टोटल 400 अंकों की परीक्षा होती है और 4 प्रश्न पत्र होते हैं। इसकी तैयारी के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जीके की तैयारी करनी होगी। और जीके की तैयारी के लिए हर विषय की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जितने भी विषय हैं, लगभग 2 4 5 प्रश्न हर सब्जेक्ट से आप पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले जीके के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की, उनकी टॉपिक की, कि किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आप बीए में पढ़ाई किए हैं, जिसको हम लोग जनरल नॉलेज बोलते हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये 4 जो प्रमुख विषय हैं, इससे अधिकतर क्वेश्चन, चाहे यह बीएड का प्रवेश परीक्षा हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनके अध्ययन के लिए आपको किन किताबों की आवश्यकता होगी, ये भी मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों, अगर आप कोचिंग वगैरह करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तब भी आप निश्चिंत रहें, मैं आपका पूरा पूरा सहयोग करूंगा। आप हमारे बताए हुए बुक्स को पढ़ें और उसका रिजल्ट देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि उन किताबों से आपकी परीक्षा को कितना अच्छा लगता है, कितना आप उसमें आपकी रुचि जागृत होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं भूगोल विषय की बात करूंगा। तो भूगोल विषय की जो तैयारी है वो एक महेश बर्नवाल हैं राइटर, उनका किताब आप ले लीजिए। जो जबकि विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थानों में इस राइटर की किताब को रिकमेंड किया जाता है। मैं भी दोस्तों यही कहूँगा कि आप महेश बर्नवाल से अच्छी कोई किताब नहीं है। यदि आप वनडे की तैयारी, चाहे वो बीएड प्रवेश परीक्षा हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी प्रवेश परीक्षा हो, एंट्रेंस हो, उसके लिए यह बहुत ही बेस्ट किताब है। एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, आप ज्योग्राफी से आपका जो भी प्रश्न है वो कभी भी छूट नहीं सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक किताब एस के पांडे की। एस के पांडे की किताब दोस्तों अगर आप पढ़ लेते हैं, इसकी 3 वॉल्यूम आती है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये बहुत ही सस्ती किताब दोस्तों होती है। और ये इतना अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो है सामान्य प्रवेश परीक्षा जो होती है, जैसे कि बीएड का प्रवेश परीक्षा, इस पे बहुत ही उपयोगी किताब है। इसको भी आप पढ़ेंगे और अन्य भी वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी है। मैं यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ आपको कि जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा किताब बुक्स आपको पढ़ने के लिए, वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बेस्ट है। एक बार आप उसका अध्ययन करके देखिए, सबसे बेस्ट है और सबसे सस्ता भी है। कोई इसमें 1000 2000 वाली किताब मैं नहीं बता रहा हूँ। 200 250 150 125 तक की किताबें सब आ जाती हैं। दोस्तों, इतिहास के बाद अगर मैं बात करूँ राजनीति शास्त्र की, तो राजनीति शास्त्र पढ़ने के लिए आपको एक परीक्षा वाणी की लगभग 140 या 150 से नीचे तक की किताब आ जाती है। परीक्षा वाणी की जो किताब है ये आप ले लीजिए, इससे आप तैयारी करिए। इससे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहयोग मिलता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के लिए वैसे हम अमूमन अर्थशास्त्र से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो अगर आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो उसे पेपर में निकलता रहता है, इससे ही आपका काम चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको और अच्छा से अर्थशास्त्र के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो आप प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है। अतिरिक्तांक आप जाकर बोलेंगे, एक प्रतियोगिता दर्पण है और एक उसका अतिरिक्तांक है। तो अर्थशास्त्र का केवल आपको अतिरिक्तांक लेना है, जिससे कि आपको बहुत ही लाभ इससे मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा आप कुछ कंप्यूटर के भी प्रश्न आते हैं, जो कि जनरल नॉलेज में सब विषय आता है। तो आप कुछ हल्का फुल्का कंप्यूटर की
भी किताब मार्केट्स में बहुत सारे उपलब्ध हैं। आप कंप्यूटर का चूँकि कोई भी किताब आप ले सकते हैं, इसमें कोई मतलब इशू नहीं है। आप लेवल 8 तक का जो है, कक्षा 8 में जो बच्चों को कंप्यूटर की किताब पढ़ाई जाती है, तो उसको लेकर आप उसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही बेसिक प्रश्न आते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, सामान्य विज्ञान का भी एक प्रश्न आता है, ये भी एक विषय है। तो सामान्य विज्ञान भी आप चाहें तो किसी भी स्टॉल पर जाकर इसका भी किताब कोई भी ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा में जैसे मैंने आपको बताया था कि 50-50 प्रश्न आते हैं इसमें। 50 प्रश्न हिंदी के, 50 प्रश्न अंग्रेजी के। जिसका जो विषय रहेगा उन प्रश्नों को हल करेगा। जैसे आप हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी करें, अंग्रेजी करना चाहते हो तो अंग्रेजी करें। दोस्तों, हिंदी विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए मैं ये कहूँगा कि वो हरदेव बाहरी का एक किताब आता है, उनका आप अध्ययन करें। चूँकि अधिकतर प्रश्न ग्रामर से ही संबंधित होता है, इसलिए आप इसको बहुत आसानी से इसका तैयारी कर सकते हैं। ग्रामर के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरा, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो भी टॉपिक है, ये सब एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अलंकार, इस तरह से जितने भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं, ये सब प्रश्न प्रतियोगी इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सेम टू सेम यही हाल अंग्रेजी का भी। अंग्रेजी से ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। आप आर के सिन्हा का या के पी ठाकुर का अंग्रेजी के लिए किताब ले सकते हैं। हाई स्कूल स्तर का ध्यान रहिए, अंग्रेजी वाले जो है वह हाई स्कूल स्तर का के पी ठाकुर या आर के सिन्हा का किताब लेकर अपनी तैयारी ग्रामर की कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो सामान्य अभिरुचि परीक्षण है, इसके लिए कोई खास राइटर नहीं है। आप मार्केट में जाकर इसको सामान्य अभिरुचि टेस्ट का हमको एक प्रैक्टिस सेट दे दीजिए, तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और जो चारों ऑप्शन होता है वो आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है। इसलिए इसका जब से आप अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास तो सब प्रश्नों का करना चाहिए, लेकिन इसका खास तौर से आप करें, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद विषय का जो प्रश्न आता है, तो विषय में आप जिस विषय से हैं, जैसे कला से हैं, साइंस से हैं, तो उसमें उसी चीज़ से प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। आप बीए किए हुए हैं तो सोशल साइंस से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आप अगर साइंस साइड से हैं, बीएससी किया है आपने, तो आपको साइंस से जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि, बायोलॉजी, अब उसमें भी जो जिस कैटेगरी का सबसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बीएससी एचई किए हुए हैं तो उसमें कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वाणिज्य किए हैं तो वाणिज्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से इतने सारे विषय हैं और आप इस तरह से तैयारी करिए। यदि आपको फिर भी कोई अगर परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए कि हमें इस विषय में दिक्कत है, मैं आपको उस विषय की किताब कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सब बता दूंगा। दोस्तों, एक बात और, प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। अनसॉल्व क्वेश्चन आप ले लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है, और उस अनसॉल्व क्वेश्चन को कम से कम 10 सेट आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। 10 सेट प्रैक्टिस करने से आपका क्या होता है कि आपका रुझान बना रहता है, कैसे प्रश्न हल किए जाते हैं, ये सब आपकी तैयारी हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अन्य भी अभी और भी हम जो वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को इसके साथ लाइक और कमेंट भी करिए। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।